जियो न्यूज के सिचुएशन रूम से आपको खबर देंगे व्हाइट हाउस में हुए सिचुएशन रूम इजलास की। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने से सिर्फ 3 दिन पहले सिचुएशन रूम में अहम इजलास मुनक्किद किया। इजलास ऐसे वक्त में हुआ है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान का 3 रोज़ा अहम दौरा किया है, जो अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की राह हमवार करने की खातिर था। मगरबी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने इस हफ्ते कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। मगरबी मीडिया के मुताबिक एक अहम अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अगर अमरीका ईरान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू न हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सिचुएशन रूम में इजलास में आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास में नायब सदर JD वेंस भी शरीक थे, जिन्होंने इस्लामाबाद टॉक्स में अमरीकी वफ़द की क़यादत की थी और अगले मुज़ाकरात भी उन्हीं की क़यादत में होने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने सिचुएशन रूम इजलास से मुताल्लिक़ ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम बयान सामने आया है। उनका ये कहना है कि ईरान जंग बढ़ाना नहीं चाहता, ना ही किसी और मुल्क पर हमले का इरादा रखता है। ट्रंप को ईरानी अवाम को उसके जौहरी हुकूक से रोकने का कोई हक नहीं। जौहरी तवानाई प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना ईरानी अवाम का उसूली हक है। अपने दिफा के कानूनी और जायज़ हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारा बुनियादी मौक़िफ़ ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर मबनी है। हम जंग बढ़ाना नहीं चाहते, ना ही हमने कोई जंगें या तनाज़ात शुरू की, ना ही हमने किसी मुल्क पर हमला किया। उनका कहना है कि दुश्मन अपने मक़ासद हासिल करने में नाकाम रहा, उसने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूलों, अस्पतालों पर हमले किए। ईरानी सदर का कहना था कि ईरानी तहज़ीब तबाह करने और उसे पत्थर के दौर में दोबारा भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम और मक़ासद को ज़ाहिर करते हैं। और ईरान की दूसरी अहम तरीन शख्सियत चीफ मुज़ाकरातकार पार्लिमान के स्पीकर बाकर कालिबाफ का अहम बयान। कहते हैं अमरीका की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी भौंडा और जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर ईरान नहीं, ये नामुमकिन है। एक इंटरव्यू में बाकर कालिबाफ ने खबरदार किया कि अमरीकी माइनस्वीपर अपनी मौजूदा पोजीशन से एक भी इंच भी आगे न बढ़ें, वरना फायरिंग का निशाना बना दिए जाएंगे। उन्होंने ये बात अमरीकी वफ़द को इस्लामाबाद में भी वाज़ेह कर दी थी। जंग के हवाले से कालिबाफ ने कहा कि इस बार ईरान ने दुश्मन के 170 से 180 ड्रोन्स निशाना बनाए। माजी में ईरान के पास की सलाहियत नहीं थी, मगर इस बार अमरीका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। वो ईरान की जंगी टेक्नोलॉजी की तफसील में जाना नहीं चाहते, मगर दुश्मन उनकी बात ज़रूर समझ गया होगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद टॉक्स में पेशरफ्त हुई थी, मगर अभी भी बहुत फासला तय होना बाकी है। और पाकिस्तान तवज्जो का अहम तरीन मरकज़ है। पाकिस्तान में खामोशी से बड़ी तैयारियां होती दिखाई दे रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ह्यूबर्ट कूपर ने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक़ डार से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर जारी बयान में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अहम मुलाकात में जंग बंदी में तौसी, आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए जहाज़ रानी के रास्तों को मुकम्मल तौर पर दोबारा खोलने की अहमियत पर गुफ्तगू हुई। बरतानवी सिफारती मुज़ाकरात में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के किरदार पर बरतानिया शुक्रगुजार है। आप जानते हैं कि ईरान, अमरीका, जंग बंदी और अमन मुआहदे में हायल 2 बड़ी रुकावटों का नाम है आबनाए हुर्मुज़ और अफजूदा यूरेनियम का हल। इस हवाले से रूस की अहम पेशकश सामने आ गई है। रूस ने पेशकश की है कि अगर फरीक़ैन रज़ामंदी ज़ाहिर करें तो रूसी जौहरी तवानाई के इदारे के सरबराह एलेक्सी लेकाचेव ने कहा है कि रूस इस बात पर गौर कर रहा है कि वो ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में किरदार अदा कर सकता है। उनका कहना था कि इस मामले में तकनीकी मसाइल के साथ साथ अमरीका और ईरान के दरमियान एतमाद का फक़दान भी एक बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि इस मुतालिक रूस को ईरानी फ़रीक के साथ ताउन का मुस्बत तजर्बा, माजी का तजर्बा मौजूद है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली में मदद की थी और अब भी रूस इसके लिए तैयार है।
और ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने खलीज में लंगर अंदाज जहाज़ों को हरकत न करने का हुक्म दे दिया है। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने को दुश्मन के साथ ताउन समझा जाएगा। बहरी जहाज़ और इनके मालिकान ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया की तरफ से जारी करता पैगाम पर अमल करें। इंतबाहात को, तंबीहों को नज़रअंदाज करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। बयान में कहा गया है कि अमरीकी सदर ट्रंप के आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ बयानात की कोई हैसियत नहीं है। अगर अमरीकी बहरिया ईरानी जहाज़ों पर हमला करेगी तो उसे ज़बरदस्त धचका लगेगा। और एक बार फिर सिचुएशन रूम से आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करें। वफाकी दारुल-हुकूमत और इससे उसका जुड़वां शहर रावलपिंडी कुछ मुख्तलिफ इक़दामात दिखाई दे रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से अहम ऐलान किया गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत में पब्लिक और हेवी ट्रांसपोर्ट के हवाले से दाखिले को बंद किया गया है और तमाम ट्रांसपोर्ट को मुअत्तल कर दिया गया है। शहरियों से इल्तिमास है कि सिक्योरिटी इदारों से तावन करें। ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान दे दिया गया है जो कि आज से इफेक्टिव कर दिया गया है। रेड जोन और इसके साथ एक्सटेंडेड रेड जोन में इस वक्त सख्त हिफाजती इक़दाम देखने में आ रहे हैं। यहाँ आपको बताएं, कराची के इलाके बल्दिया टाउन में शौहर ने फायरिंग करके साबुका अहलिया और अपने 2 बच्चों को कत्ल कर दिया है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, बताइएगा पुलिस का क्या कहना है इस वाक़े से मुतालिक? जी देखिए, बिल्कुल ये वाकया बल्दिया टाउन नेवल कॉलोनी गली नंबर 6 में पेश आया था सुबह के औकात में, जहां पे एक घर के अंदर ते खातून 35 साल की जिनकी शनाख्त समिया के नाम से हुई है। इसके अलावा उनका बेटा 14 साल का शहरोज और 12 साल के महरोज के नामों से हुई है। 3 लाशें मिली थी। खातून के कजन ने पुलिस को इत्तला दी। इब्तदाई जो तफ्तीश की गई है तो उसके मुताबिक खातून की तकरीबन 3 साल कबल शौकत नामी शख्स से तलाक हुई थी। तमाम इनके जो आपसी जो रिश्ते थे वो खासे कशीदा थे और आज सुबह जो अब तक की इत्तलात हैं उसके मुताबिक ये मुलजिम घर पर आया था और उसके बाद में उसने फायरिंग करके तीनों को कत्ल किया और फिर फरार हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस जो ये कत्ल की वारदात हुई जिसके अंदर एक माँ और दोनों बच्चों को कत्ल किया गया है, इसकी तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है, जबकि इलाके की और रूट्स की सीसीटीवी फुटेजेस भी निकाली जा रही हैं। इस वाक़े के कुछ ही देर के बाद में गुलशन मेमार के करीब एक और वाक़या पेश आया जहाँ पर एक शादी की तकरीब हो रही थी। तमाम शादी की तकरीब में फायरिंग हुई जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हुए जबकि 4 जख्मी हुए। जो पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई उनका कहना था कि गुज़िश्ता रात को ये 2 भाइयों का तनाज़ा था और इनका रात में झगड़ा हुआ था, तमाम सेटलमेंट हो चुका था। हम आज जब शादी की तकरीब जारी थी तो मुसल्ला अफराद शादी में पहुंचे और उसके अंदर फायरिंग की जिसके नतीजे में बहराम गुल और जलाल गुल ये 2 अफराद मौके पर ही जाम हो गए। बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में ख्वाजा सरा नूर हिरा पर तशद्दुद का वाक़या सामने आया। कुछ अबाश अफराद ने उन्हें अगवा करके ज़बरदस्ती की। पुलिस ने वाक़े की FIR दर्ज कर ली है। नूर हिरा का कहना है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए और मुल्जिमान को सख्त सज़ा दी जाए। तफसील बताएंगे वलीद अहमद। कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से ख्वाजा सरा नूर हिरा को ज़दोकोब किया गया, उनके चोटें आईं। वाक़े का की जो FIR है वो दर्ज हो गई है। इस वक्त हम नूर हिरा के पास मौजूद हैं। ये कब का वाक़या है? इस वक्त भी नज़र आ रहा है आपकी आंख पर काफ़ी चोट है, तफसीलात बताइए इसकी। ये 13 तारीख की रात का वाक़या है। फ़ंक्शन करने के लिए मैं गई अपनी दीगर साथियों के हमरा। फ़ंक्शन करके हम जैसे ही रोड पर पहुँचे तो तकरीबन 15 से 20 अफराद आ गए और इस तरीके से आए जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे बाइकें रोक दी और उसके बाद मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। हारिफ से खोल कर मुझे मेरी ट्रांसजेंडर्स दोस्तों के दरमियान उनसे मुझे छुड़ा कर एक दूसरी हारिफ थी उसके अंदर डाला और मुझे पूरी कंटिन्यूसली रास्ते में मारते रहे, पीटते रहे। फिर मुझे फरीद कॉलोनी में कपड़े के गोदाम में लेकर गए। वहाँ जाकर तकरीबन 7 बंदों ने मेरे साथ ज़्यादती करी। असलहे के ज़ोर पे मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मुझे बहुत बुरे तरीके से मारा पीटा। उस वक़्त मेरे साथ जो चीज़ें उन्होंने करी उससे मुझे लगता है कि शायद मैं इंसान ही नहीं हूँ। अब मुझे अभी भी धमकियाँ मिल रही हैं कि मेरी टांग पे गोली मारी जाएगी या मुझे गंजा किया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा इस मसले में कोई साथ नहीं दे रहा। मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया है। इसके अलावा मैं बहुत पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैंने बहुत कम उम्र में हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल कर लिया था। कहते हैं तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत दोनों पर बराबर का फ़र्ज़ है।
और मैं मुमताज़ माशरफ अव्वल आई हूँ। मेरे पास सारी सनतें मौजूद हैं और मैंने बहुत बड़ी मेहनत से यूनिवर्सिटी में बाइक चलाकर तपती धूप में अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। हक्काम अम्बाला से मेरी गुजारिश है कि मैं खुश नहीं हूँ ये सब चीज़ें करते हुए, नाच गाना करते हुए। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं नाचता। मैं पढ़ी लिखी हूँ। हम बहुत सी बातें करते हैं कि ख्वाजा सर अफराद किसी और चीज़ों में मुलव्वस हैं, फंक्शंस करते हैं या इजी अर्निंग को प्रमोट करते हैं। मैं तो सिंपल एक जॉब मांग रही हूँ। जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। और वो ये भी कहती हैं कि उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, उन्होंने मास्टर्स किया है उर्दू लिटरेचर में, इसीलिए उनको एक नौकरी भी मिलना चाहिए ताकि वो एक बाइज़्ज़त पाकिस्तानी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।